तो पिछली क्लास आपने जनक श्रृंखला का चुनाव हेडिंग लिखा था, उसमें पहला एग्जाम्पल आपने लिया था। अब आज की क्लास में हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया अगर आपके पास पिछले वाले में आपने देखा था कि 3 प्रकार की चेन मिली थी और सब में आपको कार्बन परमाणुओं की संख्या अलग अलग थी। लेकिन अगर आपके पास ऐसे 2 या 2 से अधिक चेन मिल जाए जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सेम हो, तब आप क्या करेंगे? तब आप उस चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें साइड चेन की संख्या ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, CH2, CH, CH2, CH3। यहीं पर मान लिया आपको C, इधर भी CH3 लगा हो और इधर भी CH3 लगा हो। अगर मान लिया आपको ये है, अब आप इसमें देखें, ये वाले अगर हम चेन की बात करें तो इस वाले चेन में कुल कितने कार्बन परमाणु है? 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर हम इसको जनक श्रृंखला मानेंगे तो ये पूरा साइड चेन हो जाएगा। तो बताइए इसमें साइड चेन की संख्या कितनी है? 1। तो अगर हम इसको जनक श्रृंखला माने तो जनक श्रृंखला के अलावा जो भी आपको चेन बचेगी उसको हम बोलेंगे वो प्रेफिक्स हो जाएगी। ये साइड चेन है, तो साइड चेन की संख्या 1 है। लेकिन अगर हम इधर ऐसे आए अथवा इधर की तरफ जाए, तो अगर हम इधर की तरफ ऐसे चलते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, इसमें भी कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 है। लेकिन अगर हम इसको जनक श्रृंखला लेते हैं तो एक साइड चेन ये हो जाएगी, एक साइड चेन हो जाएगी। तो इसमें आपको साइड चेन की संख्या कितनी है? 2। अगर इस वाले को लेते हैं तब, अगर हम इस वाले को लेते हैं तो इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 2 3 4 5 और 6, इसमें भी 6 है। तो अगर ये जनक श्रृंखला हो जाएगी तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? साइड चेन हो जाएगी। इसमें भी आपको दोनों, यानी आपको ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों क्या एक ही है। तो आपको ये वाला लीजिए अथवा ये वाला लीजिए। अगर इस वाले को लेते हैं तो एक ही साइड चेन है, लेकिन अगर इस वाले को लेते हैं अथवा इस वाले को लेते हैं तो 2 साइड चेन है। तो हम इस वाले को नहीं लेंगे, इन्हीं दोनों में से किसी एक को लेंगे। तो चलिए, आपको जनक श्रृंखला हो गई। अब हम जनक श्रृंखला किसको लेंगे? इस वाले को ले लेते हैं। चले जनक श्रृंखला इस वाले को ले लेते हैं। नंबरिंग, हम अभी आपको नंबरिंग का रूल हम बार बार आपको बोल रहे हैं, नंबरिंग का रूल अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं इसमें नंबरिंग हम किधर से करेंगे। इसके लिए आपको रूल आपको लिखाए जाएंगे नंबरिंग का। नंबरिंग हम इसमें इधर से करेंगे, तो आपको इधर से नंबरिंग करेंगे। ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो जनक श्रृंखला में कुल कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन हैं। और 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसमें प्रेफिक्स लिखेंगे। अब आप बताइए इसमें प्रेफिक्स क्या है? प्रेफिक्स में 2 है। देखिए, जनक श्रृंखला के अलावा जो भी आपको एटम या ग्रुप आपको बनेगा मिलेगा वो है प्रेफिक्स। तो आपको ये भी प्रेफिक्स है। देखिए, प्रेफिक्स आपको ये भी है और ये भी आपको प्रेफिक्स है। लेकिन प्रेफिक्स में कौन सा प्रेफिक्स है? देखिए, इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन। तो आपको ये प्रेफिक्स में कौन सा प्रेफिक्स है? ये है साइड चेन, और ये भी है साइड चेन, SIDECHAIN। अब देखिए, साइड चेन में 2 साइड चेन आ गए। ये आपको क्या है? ये CH2 CH3, यानी ये C2H5 है। और इसका नाम हमने आपको बताया था एथिल। आप प्रेफिक्स में जाइएगा, CH2 CH3 यानी C2H5। अगर ये प्रेफिक्स की तरह बिहेव करेगा तो इसका नाम होगा एथिल। लेकिन आप ये बताइए, एथिल ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा है? तीसरे कार्बन से, तो इसका नाम होगा 3 एथिल। अब हम इस पर आते हैं। ये देखिए CH3 है, इसको बोलेंगे मेथिल। और ये किस कार्बन से जुड़ा है? दूसरे से, ये हो गया 2 मेथिल। अब हम इसमें किसको पहले लिखेंगे? तो नाम हम कैसे लिखते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो
तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बताओ ई पहले आता है पहले एम, पहले ई आता है, इसलिए पहले हम इसको लिखेंगे और दूसरे नंबर पे ये दोनों, ध्यान रखिए ये दोनों प्रीफिक्स हैं। तो प्रीफिक्स में क्या क्या आपको आया, तो प्रीफिक्स में सबसे पहले किसको लिखेंगे, सबसे पहले हम 3 एथिल को लिखेंगे, पहले लिखेंगे 3 एथिल को, ETHYL, अल्फाबेट लोकेंट और अल्फाबेट के बीच में डैश। उसके बाद कौन लिखेंगे 2 मेथिल, ये हो गया 2 मेथिल। अब यहां कैपिटल लेटर से लिखे तो यहां पर स्मॉल लेटर से लिख देते हैं METHYL। तो देखिए आपको दो प्रीफिक्स हैं, ये एथिल और ये मेथिल है, ये एथिल हो गया ये मेथिल, एथिल का पहला वर्ड ई, मेथिल का पहला वर्ड यम, तो ई पहले आएगा यम बाद में आएगा, इसलिए पहले इसको लिखा जाए, इसको बाद में इसको। एथिल 3 से जुड़ा है इसलिए 3 एथिल, और ये जो मेथिल है वो दूसरे कार्बन से जुड़ा है इसलिए 2 मेथिल। तो अल्फाबेट और यहाँ अल्फाबेट और लोकेंट के बीच में डैश, देखिए आपको ये भी लोकेंट है और ये अल्फाबेट है, ये भी अल्फाबेट, तो अल्फाबेट और लोकेंट के बीच में डैश, लोकेंट और अल्फाबेट के बीच में क्या होगा, डैश होगा। ये आपको प्रीफिक्स तैयार हो गया। दूसरे नंबर पे क्या आता है, रूट वर्ड। तो रूट वर्ड में क्या आता है, जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या। बताइए जनक श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 6 है। तो 6 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, रूट वर्ड हेक्स। तो पहला प्रीफिक्स हो गया, दूसरा रूट वर्ड। अब इसके बाद तीसरा आता है प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में बंध। तो यहां पर देखिए कार्बन कार्बन परमाणु, जनक श्रृंखला के कार्बन कार्बन, बाकी का नहीं। तो जनक श्रृंखला के कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल। तो जितने भी जनक श्रृंखला में कार्बन परमाणु है उनके बीच में कैसा बंध है, सिंगल। और सिंगल के लिए प्राइमरी सफिक्स बताइए क्या यूज करेंगे, एन। यहां पर क्या हो जाएगा, अगला लिखते हैं हम लोग प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स से क्या यूज करेंगे, एन। हम यहां पर ANE, यहां पर PRIM शार्ट में हमने लिख दिया है। अब इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप उपस्थित नहीं है। फंक्शनल ग्रुप में वो वाला लिस्ट है जिसमें OS था, ठीक है, CHO, ये सब आपको CO था ना। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप आपको थे वो सब इसमें उपस्थित नहीं है। तो जब फंक्शनल ग्रुप उपस्थित नहीं है तो इसका मतलब सेकेंडरी सफिक्स उसका लिखा नहीं जाएगा। तो इसमें सेकेंडरी सफिक्स क्या है, अब्सेंट है, अनुपस्थित है, हम उसको नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद IPAC नेम पर आते हैं। तो बताइए इसका IPAC नेम क्या हो जाएगा। सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स को। तो चलिए सबसे पहले प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स पूरा है, पहले इसको लिखेंगे। ये हो जाएगा 3 एथिल 2 मेथिल, ये पूरा प्रीफिक्स हो गया। इसके बाद कौन लिखा जाएगा, रूट वर्ड। यहां बताइए रूट वर्ड है क्या, हेक्स, ये हो जाएगा हेक्स। इसके बाद फिर अगला बताइए तीसरे नंबर पर क्या नाम आता है, प्राइमरी सफिक्स। और इसमें बताइए प्राइमरी सफिक्स है क्या, एन, ANE। अब आप इनको क्या करेंगे, इसमें सेकेंडरी सफिक्स नहीं है तो अब इनको क्या करेंगे, मिला देंगे। तो मिलाइए, ये हो जाएगा 3 एथिल 2 मेथिल ETHYL। अब इन दोनों को मिलाएंगे, हेक्स प्लस एन यानी हेक्सेन या हेक्सेन, HEXANE। तो यही आपका नाम हो गया। अगला एग्जाम्पल, पीछे हम लोग जो लिए थे एग्जाम्पल वो खुली श्रृंखला के लिए, अब ये बंद श्रृंखला के लिए है। तो मान लिया आपको यहीं पर कहीं पर आपको NO2 या Cl कुछ भी आपको मेथिल वगैरह कुछ भी आपको जुड़ा है। इसमें जनक श्रृंखला कौन लिया जाएगा, ये पूरा जनक श्रृंखला, ये जो आपको साइक्लिक कंपाउंड है ये जनक श्रृंखला लिया जाएगा। ये है पेरेंट चेन। अब इसके अलावा जो भी आपको एटम या ग्रुप बचता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रीफिक्स। ये हो गया प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स में आपको दो आता है, साइड चेन और सबस्टिट्यूएंट। अब आप बताइए साइड चेन है सबस्टिट्यूएंट, सबस्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापी। हमने साइड चेन बताया था, अगर केवल कार्बन और हाइड्रोजन है तब तो साइड चेन है,
कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ अन्य एलिमेंट भी आ गए तो वो प्रतिस्थापी है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसमें देखो N और O, तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एलिमेंट आ गए। अब ये जरूरी है सारे कम से कम एक एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा होना चाहिए। तो आपको ये क्या है, ये आपको याद रखने का तरीका आपको बता रहे। तो ये प्रीफिक्स में कौन सा प्रीफिक्स है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, SUBSTITUENT। अब चले, अब इसके सबसे पहले हम किस पे आएंगे, प्रीफिक्स पर। तो नेम में सबसे पहले प्रीफिक्स का लिखा जाता है। अब आप बताइए, यहां जहां जहां कार्बन पॉइंट है वहां वहां कार्बन है, तो इसमें 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। 6 कार्बन के रूट वर्ड क्या होता है, हेक्स। इसके लिए होता है हेक्स, HEX। लेकिन ये बंद आकृति में है। तो हमने आपको लिखाया था कि अगर आपको जनक श्रृंखला में 6 कार्बन है और वो बंद श्रृंखला में है तो उसको बोलेंगे साइक्लोहेक्स। तो उसके पहले साइक्लो लगा देंगे। तो आपको ये 6 कार्बन के लिए हेक्स, लेकिन ये बंद आकृति में है, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्स, CYCLO। तो साइक्लोहेक्स, तो हम इसको पूरा साथ में लिख देते हैं, साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स। अब इसमें नंबरिंग हम कहां से करेंगे, नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से आपको प्रीफिक्स जुड़ा है या आपको फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। दूसरे नंबर पे क्या आता है, रूट वर्ड, सॉरी यहां प्रीफिक्स में, ये प्रीफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स में आपको NO2 है। तो NO2 का नाम क्या होता है, नाइट्रो होता है, NITRO। अब ये नाइट्रो किस कार्बन से जुड़ा है, पहले से। ये कहीं भी आपको जुड़ा होता, ये NO2 अगर यहां भी जुड़ा होता तो यहीं से पहला नंबर देते। यहां लोकेंट क्या है, फिक्स है। अगर लोकेंट फिक्स होता है तो उसको लिखना जरूरी नहीं होता है। तो यहां पर हम 1 नहीं लिखेंगे। आप 1 नाइट्रो लिख सकते हो, लेकिन यहां 1 लिखना क्यों जरूरी नहीं, क्योंकि वहीं से आपको नंबरिंग होगी, इसको हमेशा नंबर 1 ही मिलेगा। तो इसलिए यहां लोकेंट, जहां लोकेंट लिखना जरूरी न हो, ठीक है, जहां लोकेंट फिक्स हो वहां लिखना जरूरी नहीं है। तो यहां लोकेंट फिक्स है, इसलिए यहां हम लिखेंगे नहीं। अगला आएगा रूट वर्ड। तो रूट वर्ड में क्या आएगा, साइक्लोहेक्स। तीसरे नंबर पे आता है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है, जनक श्रृंखला में जो कार्बन परमाणु है उसके बीच में आपको बंध कैसा है। तो जनक श्रृंखला आपको यह है, तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सब जगह आपको सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्राइमरी सफिक्स एन। इसमें कहीं भी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं, ये प्रीफिक्स आपको है, ये प्रीफिक्स की तरह व्यवहार कर रहा है, ये प्रीफिक्स है। तो यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं, तो सेकेंडरी सफिक्स नहीं होगा। तो इसका IPAC नेम क्या होगा, तो इसका IPAC नेम हो जाएगा सबसे पहले प्रीफिक्स, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, अगर सेकेंडरी सफिक्स है तो उसके बाद उसको। तो सबसे पहले इसको यानी नाइट्रो, NITRO, पहला लेटर कैपिटल से, उसके बाद फिर रूट वर्ड क्या आएगा, साइक्लोहेक्स, उसके बाद फिर क्या आएगा, प्राइमरी सफिक्स यानी N। अब आप इनको मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन या हेक्सेन, CYCLOHEXANA। अब आप इसी को चाहे हिंदी में लिख सकते हैं, नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन।